हुए, जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम बहुत सी बातों के ऊपर विजय पा लेते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे सामने उस पत्थर के समान लगती हैं। हाँ, हमने विश्वास कर लिया, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ गए, परिवारों ने छोड़ा कोई बात नहीं ना, मेरे भाई बहनों ने छोड़ा कोई बात नहीं, सारी मुश्किलों का सामना कर लिया, लेकिन एक व्यवहारिक प्रश्न आ गया, हे प्रभु ये पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? ये पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? क्या यीशु हमारे लिए कब्र पर से रखा हुआ पत्थर हटा सकता है? हटा सकता है। एक समय था जब लाजर के उस कब्र के सामने पत्थर रखा हुआ था, और यीशु ने कहा इस पत्थर को हटाओ, और उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। वहां पर लोग थे, वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, वहां पर लोगों में काबिलियत थी कि वो पत्थर हटा दें, लेकिन यहां पर मरियम और बाकी दो जो स्त्रियां वहां पर थीं, वो इस बात में अयोग्य सिद्ध हो रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात वहां लिखी है, जब वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। अब वो कहां पर है? देखिए दूसरे पद में लिखा है वे कब्र पर आई। वे कब्र पर आई यानी कब्र पर ही है वो, और अभी भी उनके मन में क्या प्रश्न है? उनको वहां पर पत्थर दिखाई दे रहा है, उनको पत्थर दिखाई दे रहा है कब्र पर रखा हुआ, लेकिन अगले ही पद में क्या लिखा हुआ है? कब्र चौथे पद में जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाई, कब्र पर आकर देखा पत्थर रखा हुआ है, अपनी अयोग्यता को बताया कि परमेश्वर हमारे सामने वो पत्थर रखा हुआ है। हमारे मन की चाहत क्या है? हमारे मन की चाहत ये है कि हम यीशु की देह के पास जाना चाहते हैं, हम यीशु की देह पर सुगंधित द्रव्य लगाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, हम यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, हम यीशु के पास जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे और यीशु के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, और वहां पर लिखा भी है ना चौथे पद में, वो बहुत ही बड़ा था। चौथे पद में क्या लिखा है? पत्थर कैसा था? बहुत ही बड़ा था। प्रभु ये बड़ा पत्थर तेरे और मेरे बीच में एक रुकावट है। मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं गिरफ्तार होने से नहीं डर रहा हूं, मैं धक्के खाने से नहीं डर रहा हूं, मेरे साथ कौन आया है कौन नहीं आया है मैं इससे भी चिंतित नहीं हूं, लेकिन मैं किस चीज से चिंतित हूं? मैं उस चीज से चिंतित हूं जो तेरे हस्तक्षेप किए बिना हल नहीं हो सकता। ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जिनको कई बार हम अपनी ताकत से सॉल्व कर लेते हैं, हम अपने योग्यता से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिनको हम परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना सॉल्व नहीं कर सकते। सुगंधित अब ये कहने लगे, अब मान लो ये कहने लगे हम सुगंधित द्रव्य लगाना तो चाहते हैं, लेकिन सुगंधित द्रव्य हमारे पास है ही नहीं, लेकिन उनके पास उनकी एक योग्यता है कि उनके पास पैसे हैं। वो पैसे उठाए, बाजार गई, सुगंधित द्रव्य मोल लेकर आई और कब्र तक पहुंच गई। ये उनकी योग्यता से उन्होंने कर लिया। अब समर्पण भी उन्होंने कर दिया। समर्पण क्या है? गिरफ्तार हो जाए तो हो जाए, पहरुए धक्का मारे तो मारे, चेले हमारे साथ आए तो आए, ना आए तो ना आए, हम तो जा रहे हैं। लेकिन यहां पे एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर परमेश्वर का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। और जब उन्होंने कब्र पर उस पत्थर को देखा तो वहां पर लिखा है चौथे पद में, जब
उन्होंने आंख उठाई। आंख उठाने का मतलब क्या है? आंख उठाने का मतलब यह है अपने आप को सरेंडर कर देना कि प्रभु जो हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। हमने इधर हाथ मार लिया, हमने उधर हाथ मार लिया, हमने ये तैयारी कर ली, हमने वो तैयारी कर ली, अपनी तरफ से हमने पूरा समर्पण कर दिया है। लेकिन जो बाकी रह गया है वो हमारे बस का नहीं है, वो केवल तेरे बस का है, वो केवल तू कर सकता है। और जब उन्होंने ऊपर आंख उठाई तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? चौथे पद में, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर रखे होने और पत्थर लुढ़के होने के बीच में एक काम है जो उन तीनों स्त्रियों ने किया। अब तक यह था कि यह हमसे नहीं हो सकता, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, हमारे साथ कोई आदमी नहीं है, वहां पर पहरुए हैं, लेकिन वो हमारी सहायता नहीं करेंगे, वो हमें रोकेंगे, वो हमें धक्के मारेंगे, वो हमें हटाएंगे, हमारे ऊपर केस भी कर देंगे, हमें गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, जो होता है हो जाने दीजिए। हमारे सामने जो समस्या है उस समस्या का समाधान परमेश्वर हम नहीं कर सकते, वो केवल तू कर सकता है। वो पत्थर बहुत बड़ा है, वो पत्थर बहुत बड़ा है, हमसे लुढ़के गया नहीं परमेश्वर। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में वी कैन जस्ट लिफ्ट अप आवर आईज। हम केवल अपनी आंखें उठा सकते हैं। और केवल एक उदाहरण नहीं है यहां पर आंखें उठाने का। यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं। अब्राहम है, इसहाक को वेदी पर लिटाया हुआ है, अपना हाथ तैयार है उसका बलिदान करने के लिए, लेकिन परमेश्वर रोकता है, नहीं नहीं, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है, अपने पुत्र को मत मारना। वहां पर लिखा है, तब अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और उसे अपने पीछे झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़ा दिखाई दिया। जब उसके सामने कोई चारा नहीं था, जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था, जब उसे नहीं पता था क्या करना है, उसने परमेश्वर से कहा होगा, परमेश्वर मैं तेरी ओर देख रहा हूं, मुझे यहां पर एक बलिदान चाहिए, यदि तू नहीं देगा तो मैं इसहाक को चढ़ाऊंगा, लेकिन तू इसहाक को चढ़ाने से रोक रहा है, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। तो परमेश्वर ने कहा, तूने अगर मेरी ओर आंखें लगाई है तो पीछे मुड़ के देख ले, तेरे लिए एक इंतजाम हो गया है। और वहीं से परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। इनके लिए एक इंतजाम होना जरूरी था, एक इंतजाम होना जरूरी था। परमेश्वर और इन स्त्रियों के बीच में एक रुकावट थी। यहोशाफात के साथ भी ऐसा ही हुआ। चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया, और जब सेनाओं ने घेर लिया वो परमेश्वर को खोजने लगा और वो कहने लगा, हे परमेश्वर, इस बड़ी भीड़ के सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई। और उसके साथ भी यही अनुभव हुआ। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें लड़ना ना होगा, रणभूमि में जाओ। और जब वो रणभूमि में गए तो कुछ किए बिना उनके वहां पहुंचने से पहले ही शत्रु पराजित था, अपने आप से लड़कर पराजित था। और यहां पर भी सामने कब्र पर पत्थर रखा हुआ है, और कब्र पर पत्थर रख के देखकर उन्होंने सोचा ये कैसे हटेगा। उन्होंने ऊपर की ओर देखा, और ऊपर की ओर से देखकर जब वापस सामने की ओर देखा, द स्टोन वाज रोल्ड अवे। पत्थर लुढ़क चुका था, पत्थर लुढ़क चुका था।